ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी महानुभावों को मेरा सादर सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदन। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का महान सद्ग्रंथ सर्ववेद में भक्ति के बारे में कहूँगा कि भक्ति समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना और उसका थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति है। सामान्यतः भक्ति अपने से बड़े किसी पुरुष बड़ा या देवता के प्रति श्रद्धा के भाव का नाम है, किंतु अधिकतर इस शब्द का प्रयोग केवल ईश्वर प्रेम के प्रति श्रद्धा अथवा उपासना के अर्थ में किया जाता है। वस्तुतः भक्ति साधना की चरण परिणति आत्मनिवेदन में होती है, जहाँ भक्तों को वास्तविक रसानुभूति होती है। यह रसानुभूति भक्तों के लिए ज्ञानियों की मुक्ति से कम महत्व की नहीं होती। मनुष्य के परम कल्याण की प्राप्ति के लिए भक्ति के अतिरिक्त और कोई सरल सुगम उपाय नहीं है। संपूर्ण भागवत पुराण में सर्वत्र भक्ति की महिमा का ही विशद आख्यान है। भक्ति ही मनुष्य के लिए सर्वोत्कृष्ट श्रेयस्कर साधन है। ओम। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। अरे विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अरे अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान। अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषदों में दो विधाओं का उल्लेख आया है, परा एवं अपरा। तन्नात्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुत्तम छंदो ज्योतिष्मिति अथ परा यथा तत्क्षरमथिन्भ्यते मुंडकोश निषदः। सर्ववेद पर विद्या संबंधी सद्ग्रंथ है। इसमें ब्रह्म ज्ञान संबंधी साधन का भाई अभ्यंतर रूप का
सम्यक विवेचन किया गया है, जिससे यह सद्ग्रंथ सर्वोपरि एवं सदुपयोगी सिद्ध हुआ है। इसी के रूप में क्यों जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अवत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब द्वितीय मंडल का में द्वितीय अध्याय सद्गुरु एवं जिज्ञासु के प्रकार सुरति निरति के बारे में चर्चा दोहे क्रमांक 46 से 50 तक का वाचन कर इसका लाभ लूँगा व सभी को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी धारणा। अरे मारतंड अध्यात्म का क्षेत्र प्रकाशित होय, सहज अखंड स्वरूप है ज्ञान योगी वर सोय। ज्ञानी ध्यानी पूजक जपि तपि जग माही, ज्ञान योगी सब पूज्य है कर्म धर्म सब माई। ज्ञान योगी वे सदगुरु कर्म योगी होय नाई। सदगुरु बंधन काटते मोह शोक सब जाए। अरे बंधे बंधन नहीं कटे, कटे रहे निर्बंध। अंध अंध नहीं ले चले, दोनों है वे बंद। ज्ञान युक्त वैराग्य की ऋषि मुनि कर उपदेश। सदगुरु सुकृत देव का मुझे यही आदेश। अब इसी का हिंदी भाष्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ज्ञान से युक्त वैराग्य का उपदेश ऋषि मुनि करते हैं। सद्गुरु सुकृत देव का मेरे लिए यही आदेश है। अर्थात रुई में लपेटा हुआ पारस लोहे को स्वर्ण नहीं बना सकता, यही सुकृत देव का वचन है। जो स्वतः बंधन में है उससे दूसरे का बंधन नहीं कटता। जो बंधन से रहित निर्भग है उसी से बंधन कटता है। अंधा दूसरे अंधे को नहीं ले चलता, क्योंकि वे दोनों अंधे हैं। इसी के में अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। तन मन धन सब अर्पण करके उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। जिनकी मूरत छवि को लख कर चंदा की किरण शर्माती है। जिनकी आरुणि काया पाकर खुद उषा भी छिप जाती है। तू भवसागर तर जाएगा, उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। खुद सरस्वती देवी भी स्वयं जिनकी चरणों की दासी है, और चक्रवती देवी भी स्वयं जिनकी किरणों की प्यासी है। चरणों की महिमा को गाकर चरणों में शीश झुका देना। जिन ज्ञान किरण
पाना है अगर चरणों में प्रभु के, आ जाना स्वार्थों के अंधेरे तूफान में किरण का किनारा, जिन पर है अज्ञान अंधेरे में साथी ज्योति का सहारा। प्रभु का है साहिल को बचाना तूफान से, तो बन जा उसी का दीवाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के, आ जाना।